हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हम लोग ने 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसको प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तो पशुपति मुहर मिलती है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है मित्ताथल और बनवाली 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? एक कहलाते थे रूपक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह है 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो किसने किया था? कोल्लम प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? तो कर्जन की तुलना की है औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? तो ये बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? तो ये था सतारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये किसने कहा था? ये कहे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो ये थे अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन से। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2। बी, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। अगला, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। इसलिए 1 का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? यह भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी। अबाधित नहीं है बल्कि बाधित स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया है? तो ये किया है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से
संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो ये जमा होता है भारत की संचित निधि में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो किसके विरुद्ध नहीं दायर की जा सकती है? निजी पक्षकार के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बात सही है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह भी सही है। नेक्स्ट, तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो ये माना जाता था किस प्रांत में? बंबई में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कौन सा चट्टान है? केंद्रित चट्टान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक में पर्वत और दूसरी ओर है महाद्वीप। तो एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ए है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए का 4। अल्ताई पर्वत कहाँ में है? ये है एशिया में। बी का 3 और सी आल्पस ये कहाँ है? यूरोप में। और अल्पेशियन ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो ए का 4 और बी का 3 और सी का 1। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम है, सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरला में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो यह है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ये क्षेत्र है कीका कुलम। ऑप्शन नंबर डी। बाकी बेलारे में मैग्नीज होता है, चिकमंगलूर में मैग्नीज होता है और शिमोगा में मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो पहला है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये सही है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। ये भी सही है। तीसरा, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात वर्षा होती है। ये गलत है। चौथा, इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी गलत है। तो इसमें गलत चुनना था, तो 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? तो ये है खाद्य प्रसंस्करण असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए, उनके शरीर पर बाल होना। ये सही है। उसमें से कुछ अंडे देते हैं। ये भी सही है। उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। ये गलत है। कुछ जलीय होते हैं। ये भी सही। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैग्नीज।
जो फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है कहाँ? वो होता है अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोन मैरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्न से अलग है? तो कौन सा है? रिंगवर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निम्न किससे स्रावित किए जाते हैं? तो ये स्रावित किए जाते हैं ड्यूडेनम, ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित होता है? तो ड्यूडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहता है। तो वो पौधा है नागफनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? तो किसमें होते हैं? स्फैग्नम में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो यह होता है सिल्वर और तांबा, ऑप्शन नंबर बी, रजत तथा ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी एवं सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आवर्धन की बात कर रहा था, यह होना चाहिए धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो यह है CO2 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो एस्पिरिन का साधारण नाम है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो ये निर्मित किया गया था 1990 से 1991 के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक होल के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो ये होता है एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किए हैं सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ये प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू की गई है 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो ये है जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो ये किया गया है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इससे पहले इसको क्या करिएगा, इसके बाद आप पुनः इसको 1 से 50 तक रिवीजन करिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इस तरह हम लोगों का 19 नंबर प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा और इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने तैयार किया है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज का प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस बुक को पूरा करना है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हॉर्नबिल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ये का 4। संगाई पर्व ये मणिपुर में, और राजहंस पर्व ये होता है आंध्र प्रदेश में, और हेमिस पर्व ये है लद्दाख में। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट पूरा किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।